श्री राधा कृष्ण श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यशतो न भयादितर चारते सुविज्ञस्वरातः तेने ब्रह्महृदया दुःखमये मुह्यन्त यत् सोऽभया तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत बिराजी कथा करहूँ मति अनुसार कादी धरि आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। सब द्वारन को छोड़कर हम आये तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली निक मोरी ओर निहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वंश कल्पतरु तुनिंदित श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण पावन पवित्र सुभूमि को नमन करते हुए संत भक्तों के श्री चरणों में नमन करते हुए आए हुए समस्त रसिक जन श्रोता समुदाय मेरे रामकृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग मेरे युवा साथी माता सती सीता अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन ध्रुव और प्रहलाद के श्री चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे उपस्थित
समस्त ब्रज परिकर ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त रसिक जन, मंचासीन विप्रजन, विद्युत जन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे। जय श्री राधे। आज भगवत कृपा से चतुर्थ दिवस और संध्याकालीन वेला श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है। अनंत भगवंत की जो कृपा है, निर्विघ्नता के साथ में कार्य चल रहा है और श्री लाडले ठाकुर की बड़ी असीम कृपा हम सबको प्राप्त है। आइए उस राधा रमन लाल को याद करते हैं और बड़े भाव से नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण मेरो राधा रमणो, जय जय राधा रमन मेरो राधा रमन, प्यारो राधा रमणो मेरो राधा रमणो, प्यारो राधा रमन मेरो राधा रमन, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल। गाइए सभी। नवनागर किशोरो नवल रसिया, नवनागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रज को छैले का नाम मन बसिया, प्यारो ब्रज को छैले का नाम मन बसिया, कर कालिंदी जय हो। कर कालिंदी बोल के लोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, अखियन बिच काजले छोना सो, अखियन बिच काजल छोना सो, अखियन बिच काजले छोना सो, अखियन बिच काजल छोना सो, नख बेसर जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना सो, नख बेसर जादू टोना सो, दो रस के जाहो। दो रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल,
राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण आइए सभी हरि बोल ताली हरि सेवा बोल। करते हुए जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल जय हरि हो। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। कल अनेकों प्रकार से आपने भगवान की कथाओं को सुना। राजा श्री परीक्षित अनेकों प्रकार से प्रश्न करते हैं और उन्हीं में श्री सुखदेव स्वामी राजा श्री परीक्षित को यथा समय यथा विचार समाधि भाषा में इस श्रीमद् भागवत का बड़ा सुंदर उपाख्यान जो मन में आया सो पूछा, अंतर मन की जो बातें हैं वो परम गुरुदेव को समर्पित की हैं। और श्री परम गुरु सुखदेव स्वामी उन समस्त बातों का बड़े सुंदर भाव से अनवरत भावार्थ और चिंतन के माध्यम से राजश्री परीक्षित को अभिभूत करा रहे हैं। कहते हैं इन समस्त कथाओं में कई भक्तों की कथाओं को सुना, भगवत कृपा की कथाओं को सुना और अंतर मन से बड़े गदगद हो रहे हैं। आज कल कुछ प्रसंग स्पर्श मात्रण रहे जिनके बारे में श्रवण नहीं कर पाए समय अभाव से। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, परमात्मा चिंतन जीव को हमेशा करना चाहिए और यही कल्याण का मार्ग है। और भगवान की कथा जब जीव श्रवण करता है तो इहलोक सुखी परलोक सुखी। इस लोक में सुख मिलता है और परम धाम को जाकर के भी परम सुख की प्राप्ति होती है। कि चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोही सहनसार। सोही सहनसार। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जीवन का लक्ष्य बनाओ। परमात्मा चिंतन को जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए और जितना समय बन सके भगवान को दें। एकांत में बैठ करके चिंतन करें और ये सब कथा में श्री ऋषभदेव जी महाराज के माध्यम से मिलती है। मन का संबंध कन्हैया से जुड़ जाए,
और यही जीवन का सार, यही तत्व है। ऋषभदेव महाराज बड़े परमात्मा संत। देखिए, ये जो हमारी संस्कृति में जैनी संस्कृति है, ये हमारी सनातन संस्कृति में ही है। जैन समाज, हमारे 24 अवतार होते हैं, जैनियों के 24 तीर्थंकर होते हैं। और इनके जो प्रधान देव हैं श्री ऋषभदेव जी। अच्छा, दुनिया के लोगों को चमत्कार चाहिए, दुनिया संसारी लोगों को तो चमत्कारी चाहिए। ऋषभदेव महात्मा बड़े ज्ञानी, बड़े महान संत। ऋषभदेव महात्मा के पास में अनेकों लोग आने लगे, अनेकों भक्त, माता, बहन, भाईजन। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, कोई परिवार के बारे में, कोई पति के बारे में, कोई पुत्र के बारे में, कोई कार्य व्यवसाय के बारे में। सुबह से शाम भीड़ लगी रहती है। और जो भी महात्मा ऋषभदेव के पास में आवे, ऋषभदेव बाबा सबको एक ही बात कहें, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बस इस मंत्र का जाप करो, सब कल्याण होगा। महात्मा बोले, लोगों को तो चमत्कार चाहिए, लेकिन जो चमत्कार करते हैं वो कभी संत हो नहीं सकते। चमत्कार करने वाले संत नहीं हो सकते। वास्तव में संत के जीवन की सरलता ही उसके जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बताया है। संत के शब्दों में कटुता हो सकती है व्यवस्था को संयमित करने के लिए, लेकिन उसके हृदय में निश्चित सरलता होती है। आज महात्मा ऋषभदेव समस्त क्रियाओं का त्याग कर देते हैं। न नहाना, न धोना, न खाना, मुंह में पत्थर रख लिया। लोगों ने बोला, ये कैसा बाबा, ये तो नहाता नहीं, धोता नहीं, पत्थर रख लिया मुंह में। लोगों ने आना ही बंद कर दिया। आज ऋषभदेव को बड़ी परम शांति मिली। ऋषभदेव विचार करते हैं, संसार की क्या परवाह करना, संसारी लोग तो बस ऐसे ही हैं। ऋषभदेव कहते हैं, एक मिनट का समय भी गोविंद के चिंतन के बगैर जीवन में नहीं निकले। और यही इसी कथा में आगे भरत, जड़ भरत संवाद जुड़ जाता है। और जड़ भरत जी को भी ऐसे महान आदर्शों के बारे में जानकारी है। जड़ भरत एक महान परिवार में जन्म लिए, एक विप्र परिवार में जन्म लिए, लेकिन उनका जो मन है वो परमात्मा भक्ति में है। आचार्य जन वर्णन करते हैं, लेकिन उनकी जो वृत्ति है वो भी बड़ी विचित्र है। और भी भाई लोग थे, सब बोले ये काम धंधा कुछ करता नहीं, पड़ा पड़ा बस नाम ही लेता रहता है, कुछ और तो करता नहीं। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं कि जिसने जीवन का त्याग कर दिया, जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दिया, उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए।
और केवल एक मंत्र उन्हें मिला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जाप करते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, और गायत्री मंत्र आदि को शुद्ध करने में मन लगाया है। जड़ भरत के संबंध में वर्णन आया है कि पिताजी और भाई लोगों ने उन्हें काम सौंप दिया खेती का। बोले जाओ खेत पर चिड़िया आदि की रखवाली करना, नुकसान ना हो। जड़ भरत देख रहे हैं वो आती है चिड़िया आदि सब, बोले इनका भी तो कुछ हक बनता है, क्योंकि ये भी तो राम जी की दी हुई है। राम दी चिड़िया राम दा खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। हाँ, शाम को परिवार वाले देखे इसने पूरा पूरा खेत में नुकसान करवा दिया, किसी को पक्षी को उड़ाया तक नहीं। तुम कुछ नहीं करोगे, ऐसे अलमस्त पड़े रहोगे। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ देना मगन, कुछ लेना न देना मगन रहना। अरे मगन रहना रे मगनो रहना, मगन रहना रे मगन रहना, मगन रहना रे मगनो रहना, मगन रहना रे मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हरि बोल। पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा, पांच तत्व का बना रे पिंजड़ा। गीता में बोले प्यारी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। हे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, और चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट, खाओरी चिड़िया भरी भरी पेट, अरे खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, रहो। खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओरी चिड़िया भरे भरे पेट। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। संत जन कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग की जो सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। और यहाँ जड़ भरत रघुगुण संवाद का वर्णन बड़ा सुंदर आया है। जड़ भरत और राजा रघुगुण का बड़ा अद्भुत संवाद हुआ है। चाह गई चिंता गई मन बाबे परवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही सहनसार।
राजा रहुगुण बड़े सत्संगी हैं, लेकिन उन्होंने देह अभिमान को जीता नहीं है। आज राजा रहुगुण की जो कहारों वाली डोली है, उसमें एक कहार बीमार पड़ जाता है। अब वहीं रास्ते में मिल जाते हैं जड़ भरत, बड़े अलमस्त खाए पिए एकदम। अब राजा का आदेश मना कौन करे, बोले चलिए राजा की पालकी में लग जाइए। अब पालकी में लगा दिए, 4 लोग होते हैं पालकी में। अब तो भरत जी महाराज को चलने की जो आदत थी, वो देख देख के चलते थे। कोई चींटी ईटी आती तो उछट जाते थे ऐसे, और जैसे चींटी आई सोई जड़ भरत जी उछट गए। जब जब चींटी आवे, कोई भी कीड़ा आदि आए और जड़ भरत ऐसे उछट जाए। अब जब एक कहार उछटेगा तो राजा को तो महसूस होगा, पालकी ऊपर नीचे हो जाए। क्या ये कहार किसको चलना नहीं आता है? अन्य जो कहार थे बोले हजूर हम नहीं हैं, ये नया जो आया है ना ये कर रहा है। राजा ने देखा भरत जी को, बोले देखने में तो बड़ा मोटा ताजा, बड़ा खाया पिया दिखता है, क्यों खाने पीने में कमी तो नहीं छोड़ता होगा? तो फिर इस काम की क्यों कमी? देखने में बड़ा मजबूत लगता है, तेरे से चला नहीं जाता। आज यही सब संवाद हुआ है राजा जड़ भरत से, राजा रहुगुण से। और श्री भरत जी रहुगुण को एक एक शब्दों का जवाब आध्यात्म की दृष्टि से देते हैं। बड़ा सुंदर उपख्यान होता है। कहते हैं राजा ने एक बार कहा कि अगर अब की बार उछला तो ऐसा दंड देंगे जो जीवन भर याद रखोगे। राजा की बात सुन करके जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, एकदम से निवेदन करने लगे, श्री जड़ भरत कहते हैं मैंने जीवन के 40 वसंत पूरे कर दिए, आज तक एक शब्द नहीं बोला मैं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आने वाला समय और आने वाले जो लोग हैं, जमाने के जो लोग हैं, वो कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने कंधे पर राजा रहुगुण को बिठा लिया, लेकिन उसके जीवन में अज्ञानता को दूर नहीं किया। लोग आगे क्या कहें? और मेरी जिम्मेदारी है। कितना सुंदर दृश्य है। जड़ भरत कहते हैं अगर मैंने इन्हें सुंदर मार्गदर्शन नहीं किया तो मूर्ख के मूर्ख रह जाएं। पालकी कंधे पर रखी है और पीछे मुड़कर राजा को जवाब दे रहे हैं चलते चलते। क्यतयोदितं व्यक्तिं प्रलब्धं भृतं समय स्याद् वीर भार गन्तुर्यदि सदि दिग्धमद्भा पिबेति रासौ न विदा प्रवादः। राजन, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। एक बात कहूं, पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता हो, जो चलाता ही नहीं उसे परिश्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का परिश्रम उसे होगा जो जमीन पर चला हो, और जो जमीन पर चला ही नहीं उसे श्रम क्यों? और आपने कहा कि मोटा ताजा हट्टा कट्टा शरीर
इतना बड़ा शरीर लेकर घूम रहे हो, पालकी नहीं चलती, ये गलत क्या कहा? राजन, मोटा होना, पतला होना, बड़ा होना, ये तो शरीर की स्थिति है, ये प्रकृति है। तीसरी बात आपने कहा, चलते चलते ऐसा महसूस होता है कि ये मुर्दा है, बोलता ही नहीं। राजन, वास्तव में अगर सत्कर्म के मार्ग पर जीव नहीं चल पाता है तो वह जीते ही मुर्दे के समान है। मानव शरीर जिसको मिला है वह अगर सत्कर्म के मार्ग को अनुकरण नहीं कर पाता है तो वह जीवित ही मुर्दे के समान है। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है। राजन, आपने कहा कि मैं बहुत भारी दंड दूंगा। एक बात बताओ, गेहूं को पीसते पीसते मैदा बना देते हैं, मैदा को पीस करके और क्या बनाओगे? फूलों को मसलकर उसमें से इत्र रस निकालते हैं, इत्र बनता है। अब इत्र से और निकाल करके क्या बनाओगे? क्या शिक्षा करोगे मेरी? क्या दंड दोगे मुझे? अरे राजन, ये पालकी, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा है और यह पालकी में बैठा राजा रहुगण पृथ्वी का दूसरा टुकड़ा है और ये जड़ भरत नाम का शरीर पृथ्वी का तीसरा टुकड़ा है। पृथ्वी के एक टुकड़े के ऊपर एक टुकड़ा रख दिया जाए और एक और टुकड़ा रख दिया जाए तो परिसर किसे होगा? किसको वजन होगा? जड़ भरत की इन वेदांती बातों सुन करके राजा रहुगुण पालकी से कूद पड़े हैं और संत जड़ भरत की चरणों में गिर पड़े हैं, अष्टवृंद कर रहे हैं और चरणों को पकड़ लिया है। आप अपना परिचय दें मुझे, मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ऐसे महान संत का मैंने अपराध कर दिया और मुझे अभी मालूम हुआ है कि मेरी पालकी में कोई कहार नहीं, इस राष्ट्र का कोई महान संत लगा हुआ है। कहीं मुझे लगता है स्वयं साक्षात ईश्वर तो नहीं आ गए? मुझे लगता है शायद कपिल भगवान आ गए हों। कहा राजन नहीं, बोले मेरे अज्ञान को दूर करने भगवान कपिल आ गए हों। राजा रघुगुण को जड़ भरत कहते हैं, आपकी ये दूसरी गलती है, मुझसे ये क्या पूछना? अरे जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम है वो मैं हूं। एक सूर्य के नीचे हजारों घड़े पानी के भर के रख दो तो सभी घड़ों में अलग अलग सूर्य प्रतीत होगा। हजारों घड़ों में हजारों सूर्य दिखेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि हजारों सूर्य हो जाएंगे। सूर्य तो केवल एक ही रहेगा, केवल एक ही रहेगा। तो फिर मैं अपना परिचय तुम्हें क्या दूं? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। रघुगुण कहते हैं, महाराज सरल सी भाषा में समझाने का प्रयास करें। महात्मा भरत कहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? बोले शरीर के बारे में, संबंध के बारे में बताइए। भरत जी बोले शरीर का संबंध इंद्रियों से है और इंद्रियों का संबंध बुद्धि से है और बुद्धि का संबंध आत्मा से होता है। रघुगुण एकदम निहार रहे हैं।
और अनेकों प्रकार के आत्म उपदेशों से रघुगुण को विभूषित किया है, विभोर किया है। आज रघुगुण जड़भरत के चरणों में बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं आज राजाभिमानी को एक महान संत मिले जिन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से उनके राजाभिमान को दूर कर दिया है। और संत जब मिल जाता है ना तो जीवन में बदलाव आ जाता है। रहुगुणेत तपसान याति न चेचया निर्वणा पदभृत ग्रहा नच्छदा छंदसा देव जलाग्न सुरविना मतपादा जो भी से कमा। कहा राजन, आत्मा का ज्ञान कभी घर छोड़कर नहीं होता। आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होता। आत्मा का ज्ञान कभी ग्रंथ अध्ययन से नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो बताने का नहीं, आत्मा का जो स्वरूप है वो सुनने की चीज नहीं, आत्मा का रंग कोई बताया नहीं, रंग का कोई विषय नहीं। आत्मा केवल चिंतन का विषय है। आत्मा का कोई रंग, कोई आकार, कोई स्वरूप, बोले आत्मा तो केवल चिंतन का विषय है। जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल मस्तक पर नहीं लगाओगे, महापुरुषों को अपने जीवन में जब तक नहीं अपनाओगे, तब तक आत्मा का बोध संभव नहीं है। तब तक आत्मा का बोध संभव नहीं है। और जीवन में ऐसा कोई संत जब मिल जाता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। 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 छोड़े पे सैर से पाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी।
कुटुम कबीला, धन दौलत और कुटुम कबीला, धन दौलत तेरा कुटुम कबीला, धन दौलत तेरा कुटुम कबीला, कोई साथ नहीं जात रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अरे बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, छोड़ पे सैर से पागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। संवाद बड़ा दिव्य संवाद हुआ है। राजा रघुगुण को आत्मबोध हुआ है। संतजन कहते हैं ऐसा आत्मबोध हुआ, राजा होना, रंक होना, बड़ा होना, छोटा होना, सब एकदम हृदय से निकल गए। हृदय में कोई भी बात नहीं रही, क्योंकि आत्मिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। राजन आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट, अपने अपने कर्म से हम सब हो गए 12 बाट। एक ही जगह जाना है, एक ही जगह से आए हैं। अंतर हृदय की बस यही बात जब मिट जाए तो आत्मा का बोध हो जाता है और जी परमात्मा चरणों में लग जाता है। राजा को ऐसा आत्मबोध हुआ, राजपाट सब त्याग दिया है और वन गमन किए हैं, भगवान के चिंतन में लग गए, निमग्न हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जड़ भरत तो स्वयं परमात्मा अवतार के रूप में है। हमारी ये पवित्र भूमि ऐसे 3 भरतों के नाम से पवित्र हुई। सर्वप्रथम श्री कैकेयी नंदन भरत और श्रीमद् भागवत के जड़ भरत और दुष्यंत नंदन भरत, श्री शकुंतला नंदन भरत, ये 3 जो भरत हुए हैं, शायद हमारे भारत का नाम इसीलिए पड़ा। जैसे आपके यहाँ जय घोष करते हैं ना, बोलिए भारत माता की जय, नेपाल आमा की जय, बोलते हैं ना। हाँ। और यही कारण है, ये संतों की भूमि है, परम संतों की भूमि है। आज अनेकों प्रकार से
जड़ भरत रघुगुण संवाद को श्रवण किया और राजा श्री परीक्षित को पंचभूत महायज्ञों के बारे में बताया और उससे पूर्व 28 प्रकार के नरकों की कथा को भी सुनाया है। सुखदेव स्वामी कहते राजन, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे मिलता है। आज नरकों की कथा के बारे में कहा राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक हैं और जो आदमी जिस प्रकार के कर्म करता है उसे वैसे ही नरक में जाना होता है। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अंशुमन आदि अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। राजा नरकों का वर्णन सुनकर के एकदम से भयभीत हो रहे हैं। कहा प्रभु मेरे से ऐसा कोई कुछ हुआ नहीं, बस परमात्मा कृपा बनी रहे। मैं तो सहज और सरल हूं। मेरे जीवन में परिवर्तन आया है श्रीमद् भागवत के आश्रय से। और जो जीव परमात्मा आश्रय में रहते हैं, परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार की कोई समस्या हो ही नहीं सकती। हरि आश्रय में जो जीव रहते हैं, और ये कल्प वृक्ष है श्रीमद् भागवत, इसको श्रवण कर जीव कल्याण का मार्ग पाता है और अनंत काल तक सुख भोग करके अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है ये भागवत श्रवण से आया है। जीव को हिंसा वृत्ति छोड़ करके परमात्मा चिंतन में लगना चाहिए। अनेकों प्रकार से वर्णन किए हैं। उधर पंचभूत महायज्ञ के बारे में बताया और यहां आचार्य सुखदेव ने इतनी सुंदर और दिव्य बात को कहा और राजा परीक्षित ने बड़ी बारीकी का प्रश्न किया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। राजा परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। गुरुदेव, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, बड़े ध्यान से सुने, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं, इन समस्त पापों से एक मुक्ति कैसे मिले? हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई चींटी आदि दब जाए, श्वास के माध्यम से भी असंख्य जीव मेडिकल साइंस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर देखें तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अनेकों जीवाणु उसमें दिखाई पड़ते हैं और वह श्वास के माध्यम से हमारे अंदर जाते हैं। तो क्या अपराध नहीं है? इन समस्त अपराधों से मुक्ति पाने के लिए जीव को क्या करना चाहिए? कि केचित् केवलया भक्तया वासुदेव परायण अंधं ध्रुवन्ति कस्तरनः निहारमिव भास्कर। बोले ऐसे जाने अनजाने के अपराधों से मुक्ति पाने के लिए जीव को पंचभूत महायज्ञ करने चाहिए। पंचभूत महायज्ञ जो प्रथम दिवस हमने आपको बताया ना, पहला थोड़ा सा ग्रास अग्नि के लिए, गाय के लिए, श्वान के लिए, अतिथि के लिए, चींटी के लिए, जलचर के लिए, ये रोज प्रतिदिन हमारे घर में होना चाहिए। इसे पंचभूत महायज्ञ बताया है।
और इसको करने से जाने अनजाने के जितने भी पाप होते हैं उन पापों से जीव को मुक्ति मिल जाती है। ये है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। कहा कि कैसे भी मन को बस में करने का प्रयास, आंख कान नाक आदि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, इनसे भी हमारी मन की अंतर स्थिति बदलती है। हमारे जीवन में काम का जो प्रवेश होता है वो दो इंद्रियों के माध्यम से होता है, एक तो हमारी आंखों का और एक हमारे कानों का, दोनों का माध्यम होता है हमारे जीवन में काम वासना का प्रवेश होता है। आंखों से गंदा विचित्र दृश्य देखेंगे, कानों से गंदा श्रवण करेंगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। और जिसने इस पर काबू पा लिया वो परम संत है। जिसने भी इस पर काबू पा लिया वो परम संत कहलाते हैं। और यहीं पर अजामिल आदि की कथा को सुनाया। अजामिल के मन में पिंगला को देख करके काम प्रविष्ट हो गया और पिंगला जैसी नारी से अपना विवाह कर लिया। अजामिल जैसा भक्त आज चोर डाकू बदमाश बन गया, संत अपराध करने लगा। लेकिन बाल्यावस्था के जो गुण थे उनके अंदर व्याप्त थे, इसलिए परम कृपा से उनके समीप संत आए और संतों ने आकर के उनके कल्याण का भाव प्रकट किया। कहीं से संत आ रहे थे और रास्ते में परम संत मिलन हो जाता है। किसी ने अनायास ही कह दिया, संतों ने पूछा, अयोध्या से मंडली जा रही थी वृंदावन संतों की और रास्ते में शाम हो रही थी। किसी ने किसी को पूछा कि हमें किसी वैष्णव भक्त के घर जाना है, तो किसी ने मजाक कर दिया संतों से, अच्छा आपको किसी भगत के यहाँ जाना है? बोले आप भक्त अजामिल के यहाँ चले जाओ। और वो चोर डाकू बदमाश उस क्षेत्र का नाम ही भेज दिया। जाके संतों ने पड़ाव डाल दिया, आवाज दी, ओ भगत, भगत अजामिल है क्या? अजामिल उस समय थे नहीं, कहीं ढाका डालने गए हुए थे। उस समय पिंगला घर पर थी। पिंगला कर्म से जरूर विचित्र है, लेकिन जैसे संतों को देखा पिंगला ने एकदम से प्रणाम किया है। कहा, बेटी क्या यही घर है भक्त अजामिल का? पिंगला एकदम से मुस्कुराई, हाँ यही घर है अजामिल का। कहा, बेटी हमें आपके घर का प्रसाद चाहिए, आज यही विश्राम रहेगा। आपके घर की रसोई का प्रसाद चाहिए। पिंगला की आंखों से एकदम आंसू आ गए और संतों से निवेदन करने लगी, महाराज आपको किसी ने गलत परिचय दे दिया है। ये भक्त का घर नहीं, ये इस क्षेत्र के बहुत नामी डाकू का घर है, बहुत दुष्ट व्यक्ति है। और मैं भी अभागिन हूं कि अपने इन अपवित्र हाथों से आपको भोजन नहीं करा सकती, आपके लिए भोजन नहीं दे सकती। लेकिन फिर भी आप संत आए हैं, हमें लगता है हमारे जीवन को सुधारने स्वयं आप पहुंचे हैं। आप सूखी सामग्री लीजिए और यही रात्रि को विश्राम कीजिए, और किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े मुझे जरूर बताना। क्षमा चाहूंगी, मेरा जीवन अपवित्र है, मेरा तन अपवित्र है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। संतों ने वही प्रसादी बनाई, भगवान का भोग लगा रहे थे, और भोग लगा करके जैसे एक टुकड़ा लिया और संत मुंह में जैसे ही डाल रहे थे, उनकी आंखों से एकदम आंसू निकलने लगे हैं। महंत जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं।
शिष्यों ने पूछा, गुरुजी क्या समस्या है? महंत जी कहते हैं, इस दुष्ट का अन्न तो हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इसके कल्याण को नहीं कर पाए, तो इस अन्न को ग्रहण करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और जिसका अन्न खाया जाता है उसके लिए कुछ न कुछ अच्छा किया जाता है, क्योंकि जिसका अन्न खा लेता है व्यक्ति उसका ऋणी हो जाता है। हम संत इसके अन्न के ऋणी हो रहे हैं, हमें कुछ तो इसके लिए करना होगा। इतनी देर में वहां अजामिल आ जाता है। संतों को देखा, एकदम से भड़क गए। इनको किसने बुला लिया? यहां किसने बिठाया है? पिंगला निकल के आई, उसने तुरंत फटकार लगाई है अजामिल को, हमने बुलाया है, हमारे कहने से यहां बैठे हुए हैं, आपको क्या लेना देना है? और पिंगला से इतना डरता था अजामिल, एकदम से चुप हो गए हैं। और जब चुप हुए तो महंत जी खड़े हो गए और महंत जी ने कहा, बेटा अजामिल, भक्त अजामिल, हमने आपका अन्न खाया है और जिसके यहाँ भोजन किया जाता है उससे दक्षिणा भी ली जाती है, ऐसा नियम है। अजामिल एकदम से भड़क गया। आपने एक बार भी नहीं सोचा किससे क्या मांग रहे हो? हम लोगों से लूटते हैं, देने का काम हमारा नहीं है। उसी समय महात्मा ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहा, बेटा अजामिल, आज आपसे हम धन नहीं मांगेंगे, संपदा नहीं मांगेंगे, तो क्या मांगेंगे? बोले, बेटा अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक वचन दीजिए, न धन मांगेंगे, न ऐश्वर्य मांगेंगे, न भूमि मांगेंगे, जो हम मांगे वो दोगे। अजामिल बोला, बताइए क्या चाहिए? बोले, बेटा अब की बार तुम्हारे यहाँ जो बालक हो उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख देना, बस यही हमें दक्षिणा में दे देना, उस बालक का नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा। और अजामिल ने अपने छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। अजामिल के कर्मों के आधार पर मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए और जैसे लेने के लिए पकड़ने लगे, उसी समय उसके मन से एकदम आवाज निकली, बेटा बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। और नारायण नारायण जैसे नाम लिया है, उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद आ गए हैं। उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद आए। अंते मति सोही गति। आज अजामिल बहुत मन चित्त से खुशी में रोया कि उन संतों की कृपा का प्रभाव है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि भले ही बेटे के सिर पर हाथ रख के गाओ, पोते के सिर पर हाथ रख के गाओ, पर कैसे भी परमात्मा का नाम गाओ, बस। और यही हमारे शास्त्रों की बात है। आज ऐसा सुंदर भाव प्रकट किया है। आगे सुखदेव स्वामी वेद धर्म के बारे में बताते हैं और अनेकों प्रकार से वर्णन किए हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, श्रीमद् भागवत में अनेकों ऐसे परम पुनीत शब्द हैं, ऐसी अनेकों भक्तों की कथाएं हैं। कल हिरण्याक्ष वध आदि की कथा सुनाया। हिरण्यकश्यपु का वध भी भगवान के हाथों हुआ, क्योंकि भगवान का अवतार इसलिए हुआ। हमारे शास्त्र कहते हैं, नरसिंह पुराण में वर्णन आया है, आज भी भगवान नरसिंह हैं अगर काढ़ने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त हो। संतों ने लिखा है कि सूर्य अनेक फिरे कड़मागत, पर पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मत वारिस चाहे कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी,
तुलसी जैसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खमन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। बोली नरसिंह भगवान की की जय। आज भगवान नरसिंह का रूप लेकर के आए और हिरण्यकश्यपु को मुक्त किया है। अनंत प्रकार से गजेंद्र मोक्ष आदि की कथा को सुनाया और गजराज आदि की कथा को सुनाकर के बड़ा लाभान्वित किया है। अपबल तपबल बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर कृपा सो सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, पिछली साख भरूं संतन की, आन संवारे काम, पिछली साख भरूं संतन की, आन संवारे काम, हरि बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, जब लग गज बले अपनो बरत्यो, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, जब लग गज बले अपनो बरत्यो, जब लग गज बल अपनो बरतो, नेक तरो नहीं काम, नेक करो नहीं काम, निर्बल है बलि राम पुकारो, निर्बल है बल राम पुकारो, निर्बल है बलि राम पुकारो, आए आधे नाम, निर्बल के बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, द्रौपदी सुता निरे बल भई जादने, पति सुता निर्बल भई जादने, तज आए निज धाम, तज आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकती भई, दुशासन की भुजा थकती भई, बसन रूपे भय श्याम, हरे तो बलराम सोनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सोनेरी मैंने, अपबल तपे बले और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल,
तप बल और बाहुबल। अपबल तप बल और बाहुबल। चौथे हैं बलदान, चौथे हैं बलराम। अरे सूर्य किशोर कृपा ते सब बल। किशोर कृपा से सब बल। हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम। निर्बल के बल राम सुनरि मिले। निर्बल के बल राम सुनरि मिले। निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बल राम